बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे जो पहला काम हमें स्टॉक मार्केट में करना है वो करना है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं स्टॉक मार्केट के, जिनके पास में किसी के पास में भी जाके हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इंडिया में जो ब्रोकर्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिस्काउंटेड ब्रोकर्स भी अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए फुल सर्विसेज ब्रोकर के आसपास ही सारी सर्विसेज दे देते हैं, एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। सिक्योरिटी वाइज डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट कोई फर्क नहीं है। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ में खुला सकते हैं जो आपकी मर्जी है, बट इंडिया का जो नंबर 1 ब्रोकर है वो ज़ेरोधा आज के दिन। तो हम इस कोर्स में फ्यूचर के अंदर ज़ेरोधा के हिसाब से ही बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स ज़ेरोधा के पास में है। ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है ज़ेरोधा, एंड जो फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगा उसी को खोल लेना है और यहाँ पर आपको साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करने हैं और आपकी जो फाइल है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे आपसे जो इन्फॉर्मेशन ये मांगता जाएगा आपको फिल आउट करते रहने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेगा वो अपलोड करने हैं। पहले इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो और आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट का पासबुक या फिर स्टेटमेंट, कुछ भी चलेगा। एंड अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच होने चाहिए तो आप घर बैठे बैठे 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। कुछ टाइम बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। एंड सिंपली आप उन यूजर आईडी एंड पासवर्ड को लगा के पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और आपका अकाउंट ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब आपको जो सेकंड काम करना है वो उसमें ऐड फंड्स करना है अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितने भी। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पर ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपनी अमाउंट डाल देनी है जितनी भी आपको ऐड करनी है, और आप यूपीआई के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, किसी भी तरीके नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपली पैसा ऐड होने के बाद में आपको जो अगला काम करना है वो किसी शेयर्स को खरीदना और बेचना सीखना है। तो आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे हम रिलायंस को ऐड करना चाहते हैं, रिलायंस का ऑप्शन आ गया हमारे पास में, एनएससी और बीएससी। अब हमें यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक एनएससी लिखा हुआ है और बीएससी लिखा हुआ है रिलायंस के सामने। तो हम जानते हैं कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों ही एक्सचेंजेस के अंदर ये रिलायंस का शेयर्स ट्रेड होता है। तो हमें कौन से एक्सचेंज के थ्रू लेना है वो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही लेना है, तो यहाँ पर हमने एनएससी वाले को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एनएससी के थ्रू खरीदा तो आपको एनएससी के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, नहीं, आप बीएससी के थ्रू भी बेच सकते हैं। बस उस दिन नहीं बेच सकते जिस दिन आपने खरीदा है, आप अगले दिन बेच सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के अंदर, जो आपकी मर्जी ना। इसको खरीदने के लिए आपको सिंपली बाय बी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मतलब हो गया कि जो स्टॉक आपने अभी खरीद रहे हो वो आज जब तक मार्केट बंद होगा 3:15 साढ़े 3 बजे तक आपको स्टॉक को उड़ाना है, उसको स्क्वायर ऑफ करना है, उसको सेल करना है। तो ज़ेरोधा आपको 3 सवा 3 बजे तक का टाइम देता है, उससे पहले अगर आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो ज़ेरोधा अपनी तरफ से आपके उस इंट्राडे के ऑर्डर को उड़ा देगा और उसका आपसे चार्ज भी लेगा। सो कोशिश करें आप ही उड़ा दें। अब मान लीजिए आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है कल के लिए, बेचने के लिए, परसों के लिए, या फिर महीने भर या उम्र भर रखने के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालनी है। मान लीजिए मुझे 10 शेयर खरीदने रिलायंस की, तो आपके अकाउंट में रुपए होने चाहिए 23,258.50 रुपये, फिर प्लस चार्जेस जो कि ब्रोकरेज या फिर गवर्नमेंट चार्जेस जो होते हैं वो इतने रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो आप 10 शेयर खरीद पाओगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो मार्केट, एक लिमिट ऑर्डर। तो मार्केट का मतलब हुआ कि जितने भी प्राइस के ऊपर कोई भी सेलर खड़ा है वो मुझे उस प्राइस 10 शेयर्स देने के लिए खड़ा हुआ है, वहां से मुझे खरीद के दे दो। चाहे वो अभी इस वक्त 2325 के ऊपर नहीं, 2330 के ऊपर खड़ा हुआ है या कोई 2350 के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मुझे 10 शेयर चाहिए हाथों हाथ अभी के अभी, चाहे कितने पर भी सेलर खड़ा हुआ हो। लिमिट ऑर्डर का मतलब हो गया कि मुझे 2325.85 पैसे के ऊपर ही शेयर चाहिए। तो आपने एक ऑर्डर भेज दिया एक्सचेंज को कि मेरे को अगर कोई भी सेलर इस प्राइस के ऊपर बेचने वाला मिले तो मुझे चाहिए 10 शेयर्स। तो आप लिमिट पे ऑर्डर पे क्लिक करके बाय पे क्लिक कर देंगे, आपको आपके शेयर्स मिल जाएंगे अगर कोई सेलर उस प्राइस पे बेचने को तैयार होगा। तो अब यहाँ पर आपको कोशिश, जो सीखने वाली चीज यहाँ पर ये है कि आपको ट्राई करना है हर वक्त कि आप लिमिट ऑर्डर ही यूज करें। मार्केट ऑर्डर में कई बार कुछ शेयर्स के अंदर ऐसा होता है कि उनमें जो बायर और सेलर होते हैं ना, बायर्स बहुत नीचे खड़े होते हैं और सेलर बहुत ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है। और जो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो प्राइस दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए रिलायंस के ऊपर दिखाई दे रही है 2325.85, राइट। तो ये वो प्राइस है जहां पर आपसे जस्ट पहले खरीद और बेच हुई है, जो बायर और सेलर के बीच में खरीद बेच हुई है लास्ट टाइम, ये वो प्राइस है। अभी कितने पर सेलर खड़ा हुआ है, अगला जो बाइंग और सेलिंग होगी, अब अभी आप अगर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी कितने पर सेलर खड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये आप जो ये वाली लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर सेलर्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर आपको बायर्स दिखेंगे। तो आपको अपनी प्राइस चूज करनी कि मुझे जो अभी लास्ट प्राइस जिस पर ट्रेड हुआ है ना, अगर वो ही आपको प्राइस चाहिए तो आपको सिंपली लिमिट ऑर्डर लगा देना है। आपको सिंपली लॉन्ग टर्म लिमिट ऑर्डर और यहाँ पर प्राइस डाल देनी है। अगर आपको बोलते हो कि मेरे को 2300 पे चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली 2300 भी लिख सकते हैं
और बाय पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो जैसे ही 2300 पे आज के दिन पे भाव आएगा, ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा। अब एक टाइप का और ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कभी किसी का क्वेश्चन होता है कि मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता, काम में बिजी रहता हूँ, बट रात को मेरे को टाइम मिलता है, तो ऐसा कोई सिस्टम कि मैं रात को ऑर्डर लगा के छोड़ दूँ और वो बाद में ऑटोमेटिकली वो प्राइस कभी भी आए ऑटोमेटिक बाय हो जाए। बिल्कुल यहाँ पर एक सिस्टम है, जैसे ज़ेरोधा में अगर आप देख सकते हैं, जैसे आपको रिलायंस का शेयर बाय करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सिंपली क्वांटिटी की, मान लीजिए मुझे 10 शेयर्स चाहिए रिलायंस के, और जो प्राइस होगी आपको प्राइस डालनी है यहाँ पर कि कितने के नीचे जाए तो आपको बाय करना है। तो आप बोलते हो कि मेरे को 2000 के ऊपर अगर रिलायंस का शेयर मिले तो मुझे खरीदना है, तो आप यहाँ पर 2000 ट्रिगर प्राइस लिख दो, तो यहाँ पर प्राइस लगा दो 2000। अब जैसे ही जैसे ही इस पे प्लेस पे क्लिक करोगे आपका क्लियर जीटीटी, तो ऑर्डर बुक में जाओगे जीटीटी, तो आपका यहाँ पर ये देख रहे हो ऑर्डर ऑलरेडी लग चुका है रिलायंस और 2000 पे बाइंग करनी है और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 2325 रुपये चल रहा है। तो अब ये ऑर्डर जो है वो 1 साल तक एक्टिव रहेगा, तो कभी भी इस साल के अंदर 2000 का प्राइस आएगा ये ऑटोमेटिक सिस्टम बाय कर लेगा, आपको इसको अकाउंट को खोलने की भी जरूरत नहीं। बट आपके अकाउंट में जब भी ये ऑर्डर ट्रिगर हो उस वक्त फंड होना चाहिए। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात और है, हम क्या करते हैं मोस्टली ये जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं और बाद में इस अकाउंट को खोल के भी नहीं देखते। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि सेबी का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अकाउंट इनएक्टिव है महीने भर से 2 महीने भर से, तो उस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे पड़े वो उस बंदे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो इसलिए जब भी अगर आपका ऑर्डर लगा हुआ है और आपके फंड ट्रांसफर हो जाते हैं बैंक अकाउंट को, तो आपको मैसेज और ईमेल दोनों आता है उस सिचुएशन के अंदर। तो वापस आपको क्या करना है, आपको अपने फंड्स दोबारा ऐड करने हैं ताकि आपका प्राइस मिस ना हो, क्योंकि सेबी का रूल कहता है कि क्लाइंट के अकाउंट में जो फंड पड़ा हुआ है अनयूज्ड इस क्वार्टर जितना भी रहा है उसको आपको उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बेसिक्स में आपको ऑर्डर्स के बारे में इतना ही जानना है। यहाँ से अब आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, खरीदना बेचना सीख गए, सब कुछ मार्केट में घुसने के लिए फुल तैयार हैं, तो हमें बताओ करना क्या है। तो पहले तो ये बताओ स्टॉक मार्केट होता क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अगर इसको बेसिक भाषा में समझें तो शेयर्स का जहां पर खरीदना और बेचना होता है उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, सिंपल। सो काफी लोग इसको सट्टा बाजार भी कहते हैं, दलाली वाला बाजार भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर शेयर्स का खरीदना और बेचना होता है, ये होता था पहले। अभी क्या होता है, शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं, डिवेंचर्स को खरीद बेच सकते हैं, एसजीबी गोल्ड सोने को खरीद बेच सकते हैं, अपने एफडीज को खरीद बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को खरीद बेच सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल कमोडिटी मार्केट को खोल दिया गया है, तो इसके थ्रू हम मेटल्स को खरीद बेच सकते हैं, जैसे सोना, सिल्वर, बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, एल्यूमिनियम। एंड सेकेंडली एग्री प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको भी खरीद बेच सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, बार्ले हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मक्का हो गया। और इसी मार्केट के अंदर आजकल हम करेंसी भी खरीद और बेच सकते हैं। करेंसी मतलब अगर हमको यूएस डॉलर्स खरीदना है तो हम स्टॉक मार्केट में सिंपली कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर हम कंपनियों के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को। सो ये कंपनियों के जो शेयर्स हैं ये स्टॉक मार्केट तक पहुंचे कैसे, पहली चीज। सेकंड चीज कि क्यों पहुंचे। थर्ड चीज कि हम इनके शेयर्स को क्यों खरीद और बेच रहे हैं, इसमें हमें क्या फायदा हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में जो ये भाव है कंपनियों की, ये हर महीने हर दिन ऊपर नीचे उठा पटक कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन कि ये जो बायर और सेलर को जो मिला रहा है आपस में एक्सचेंज, ये एक्सचेंज क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये ऐसे ही चल रहा है, हवा में चल रहा है, या फिर इसका कोई रूल है या कोई रेगुलेशंस हैं, कुछ इसको कंट्रोल करने वाली कोई चीज है भी, या फिर सब कुछ ऐसे ही कोई कंपनी आई पैसे बना के भाग ली, कुछ होगा वो क्या है। तो हम सबसे पहले इन 6 बेसिक सवालों का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो।